हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम वॉमिटिंग के पार्ट 2 में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग के बारे में। ओके, सो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, वॉमिटिंग की डेफिनेशन एंड उसका कॉजेस। ओके, देन हम बात करेंगे इस पार्ट 2 में मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग के बारे में। सो मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग में क्या आएगा, वॉमिटिंग इज यूजुअली प्रोसेस्ड बाय नोजिया एंड रैचिंग, बट नोजिया एंड रैचिंग कैन अकर्स विदाउट वॉमिटिंग। ओके, सो हमारी मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग में दो वर्ड्स आएंगे, उसमें से फर्स्ट है हमारी नोजिया एंड सेकंड है हमारी रेचिंग। ओके, सो नोजिया एंड सेकंड होगी हमारी रेचिंग। सो नोजिया मीन्स अनप्लेजेंट सेंसेशन विच इंड्यूसेस द डिजायर ऑफ वॉमिटिंग। ओके, सो नोजिया का मीनिंग क्या हो गया, सो हमारी नोजिया वर्ड है उसका मीनिंग हो गया अनप्लेजेंट सेंसेशन which induces the desire for vomiting। ओके, सो हमारी जो नोजिया का वर्ड है, नोजिया वर्ड, उसका मीनिंग क्या हो गया, अनप्लेजेंट सेंसेशन विच इंड्यूसेस द डिज़ायर फॉर वॉमिटिंग। ओके, सो हमारी जो वॉमिटिंग से पहले हमें जो अनप्लेजेंट सेंसेशन आता है जीआई ट्रैक में, उसको हम कहते हैं नोजिया। ओके, सो आप गुजराती में क्या बोलते हैं, पाछू आવું मीन्स के जो हमारी जीआई ट्रैक में जो फूड कंटेंट होगा वो मोर आवશે। ओके, यानी आप आपकी लैंग्वेज में कुछ और भी कह सकते हो, सो मुझे पता नहीं। सो हम सेकंड वर्ड रेचिंग के बारे में बात करें। सो रेचिंग मीन्स जो हमारी जीआई ट्रैक में जो रिवर्स प्रोसेस होगी उसको हम कहते हैं रेचिंग, और उसको हम सेकंड वर्ड है ट्राई टू वोमिट और इफर्ट टू वोमिट। ओके, सो ट्राई टू वोमिट और इफर्ट टू वोमिट, ट्राई टू वोमिट और इफर्ट टू वोमिट। सो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो हमें जो वोमिटिंग होते हैं उनसे पहले थोड़ी सलाइवा भी सीक्रेट होती है, सो वो मैकेनिज्म ऑफ वोमिटिंग में ही आएगा। ओके, सो रेचिंग मीन्स ट्राई टू वोमिट और इफर्ट टू वोमिट। रेचिंग इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्मोटिक respiratory movements and reverse movements in the GI tract without vomiting. The word retching means try to vomit or effort to vomit. The movements of retching start before actual vomiting and intensity the feelings of vomiting and vomiting occurs few minutes after this. Okay, so retching के बाद हमारी कुछ मिनट्स के बाद हमारी वोमिट हो जाएगी। देन हम एक्ट ऑफ द वोमिट के बारे में बात करेंगे। सो हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्ट ऑफ द वोमिटिंग। सो हमारी वोमिटिंग में क्या क्या एक्ट होगी, ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो एक्ट ऑफ वोमिटिंग इन्वॉल्व सीरीज ऑफ मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन जीआई ट्रैक्ट। जो हमारी वोमिटिंग के ड्यूरिंग जो जीआई ट्रैक्ट में सीक्वेंस होगी एक्ट की, उसके बारे में इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सो उसमें से फर्स्ट हमारी इवेंट होगी वो है एंटी पेरिस्टालिस। सो फर्स्ट हमारी एंटी पेरिस्टालिस। पेरिस्टालिस मीन्स जो हमारी जीआई ट्रैक्ट में इसोफेगस टू इंटेस्टाइन जाता है ना, ऐसे बिलो जाता है ना हमारा फूड स्टफ, लेकिन जो हमारी एंटी पेरिस्टालिस होगी उसमें इस तरह की होगी। ओके, सो हमारी इंटेस्टाइन में से इसोफेगस में जाएगी, इसोफेगस में हमारी माउथ के थ्रू वोमिट में बाहर जो फूड स्टफ निकलते हैं इसको हम वोमिट कहते हैं। ओके, सो एक्ट ऑफ वोमिटिंग में फर्स्ट आएगी एंटी पेरिस्टालिस। एंटी पेरिस्टालिस में क्या आएगा, एंटी पेरिस्टालिस विच रन्स फ्रॉम इलियम टूवर्ड्स द माउथ थ्रू द इंटेस्टाइन पुशिंग द इंटेस्टिनल कंटेंट इन द स्टमक within few minutes. Velocity of antiperistalsis is about 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, सो हमारी जो है इसकी जो वेलोसिटी होगी एंटीपेरिस्टालिस की वो कितनी होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकंड 2 to 3 सेंटीमीटर होगी। ओके, सो आप इमेजिन कर ही सकते हो। सो हमारी वोमिट कितनी टाइम में आपको हो जाएगी, कितनी सेकंड में हो जाएगी, वो तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। देन सेकंड है हमारी वो है डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय टेम्पोररी सेंसेशन ऑफ ब्रीथिंग। ओके, सो हमारी सेकंड होगी एक्ट ओ होगी डीप इंस्पिरेशन। सो हमारी जो जब वॉमिटिंग होगी फर्स्ट होगी एंटीपेरिस्टालिस, सेकंड होगी डीप इंस्पिरेशन, देन थर्ड होगी हमारी वो है क्लोजर ऑफ ग्लोटिस। तो हमारी ग्लोटिस होगी वो क्लोजर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो विंड पाइप है उसमें हमारी जो फुट स्टफ है वो चली न जाए, इसलिए क्लोजर ऑफ ग्लोटिस। देन हमारी फोर्थ होगी वो है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स ऑफ लैरिंग्स एंड हायोड बोन। सो हमारी लैरिंग्स बोन होगी एंड जो हमारी हायोड बोन होगी वो अपवर्ड
एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स होगी, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स ऑफ लैरिंग्स एंड हायोडबोन। ओके, फिर हमारी फिफ्थ होगी वो है इलेवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो हमारा सॉफ्ट पैलेट है उसमें इलेवेशन आएगा। सो फिफ्थ है हमारा इलेवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। देन सिक्स है हमारी वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स विथ द कैरेक्टरिस्टिक जर्क रिजल्टिंग इन इलेवेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। सो हमारी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से उसमें इलेवेशन लेने के लिए हमारी जो डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ओके, सो सिक्स हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। ओके, सो हमारी एब्डोमिनल मसल्स एंड डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सो उसका कोज क्या होगा, उसका कोज होगा जो हमारी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से उसमें इलेवेशन आएगा एंड हमारी जो वॉमिटिंग के लिए वो ए एक्ट है। ओके, सो हमारी सिक्स हो गई। देन हम सेवन्थ नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो सेवन्थ हमारी होगी, सेवन्थ एक्ट है वो है कंप्रेशन ऑफ स्टमक बिटवीन डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल वॉल लीडिंग टू द राइज इन इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर। जो हमारी इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर है उसको इंक्रीज करने के लिए इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर। ओके, सो इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारी जो स्टमक होगी ना उस स्टमक को कंप्रेस करेंगे स्टमक बिटवीन डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल वॉल। ओके, सो हमारी स्टमक है वो कंप्राइज होगी किस दोनों के बीच, फर्स्ट होगी हमारी इस साइड होगी डायाफ्राम एंड इस साइड होगी हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है वो। ओके, सो ए वाला ही होगी हमारी एब्डोमिनल वॉल, यहाँ पर एब्डोमिनल वॉल होगी और यहाँ पर डायाफ्राम होगा। सो दोनों के बीच में हमारी जो स्टमक है वो कंप्राइज होगी। सो कंप्राइज होगी तो हमारी इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन हम बात करेंगे एट्थ एक्ट की। सो हमारी एट्थ एक्शन क्या होगी, स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसोफेगस एंड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। सो हमारी रिलैक्सेशन होगी जो हमारी जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसोफेगस एंड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर से उसमें। ओके, सो हमारी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड हमारी जो इसोफेगस है उसमें रिलैक्सेशन का सेंसेशन आएगा। ओके, सो इस सारी की चीज़ में तीनों में रिलैक्सेशन का सेंसेशन आएगा। ओके, देन हमारी नाइन्थ होगी वो है यानी कि लास्ट है वो है फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। सो फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट होगा थ्रू द इसोफेगस, फेरिंग्स एंड माउथ। सो हमारी जो फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट उसको हम क्या कहते हैं, वोमिटस, यानी कि जो हमारी वोमिट के थ्रू जो कंटेंट बाहर निकलता है उसको हम वोमिटस कहते हैं। ओके, सो हमारी वोमिटस में क्या आएगा, फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू इसोफेगस एंड फेरिंग एंड माउथ। ओके, सो हमारी माउथ के थ्रू वो बाहर आएगी। ओके, सो हमारी जो वोमिटस यानी कि जो फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आएगी थ्रू इसोफेगस, फेरिंग्स एंड माउथ। सो थ्रू इसोफेगस, फेरिंग्स एंड माउथ भी आप लिख सकते हो और ओनली माउथ भी लिख सकते हो। ओके, सो हमारी जो मैकेनिज्म ऑफ वोमिटिंग थी उसमें दो वर्ड आया था, नोजिया एंड रेचिंग। नोजिया मीन्स अनप्लेजेंट सेंसेशन विच इंड्यूसेस द डिजायर फॉर वोमिटिंग। देन रेचिंग था, रेचिंग का मीनिंग था ड्राई टू वोमिट और रिफर टू वोमिट। देन हमारी आई थी एक्ट ऑफ वोमिटिंग। एक्ट ऑफ वोमिटिंग में हमारी टोटल 9 है। ओके, उसमें से फर्स्ट हमारी एंटीपेरिस्टालिस, देन सेकंड है डीप इंस्पिरेशन, देन थर्ड है हमारी क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, देन हमारी फोर्थ थी वो थी अपर एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स ऑफ लैरिंग्स एंड हायोडबोन। देन हमारी फिफ्थ थी वो थी इलेवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। देन सिक्स थी हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। देन सेवन्थ हमारी जो है हमारी जो कंप्रेशन ऑफ स्टमक बिटवीन डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल होल। देन हमारी एथ है वो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड इसोफेगस में हमारी रिलैक्सेशन सेंसेशन। ओके, देन हमारी नाइन्थ है वो है हमारी वोमिटस। ओके, वोमिटस थ्रू माउथ। ओके, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू इसोफेगस, फेरिंग्स एंड माउथ। ओके, सो हमारी यहाँ पर मूवमेंट्स ऑफ एक्ट ऑफ मूवमेंट या मूवमेंट्स ऑफ वोमिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वोमिटिंग रिफ्लेक्स के बारे में। ओके, सो हम वोमिटिंग रिफ्लेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो उसमें आप पार्ट 3 हमारी होगी वोमिटिंग के बारे में। ओके, सो थैंक यू गाइस।